वीपीआरपी एप्लीकेशन में सर्वे करते समय आपको दो चीज़ों का सर्वे अनिवार्य रूप से करना है, जो कि है पीजीएसआरडी और एसडीपी। ये दोनों प्लान हम कैसे बनाएंगे और किस लेवल पर इसे तैयार करना है, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में डिटेल में मिलने वाली। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको यहाँ पर वीपीआरपी एप्लीकेशन में एसडीपी और पीजीएसआरडी ये दोनों सर्वे वीओ लेवल पर कंप्लीट करना है, और वो भी आपको एंटाइटलमेंट यानी कि हकदारी योजना के लॉगिन आईडी से। तो आपको सबसे पहले एप्लीकेशन में हकदारी योजना की लॉगिन आईडी लॉगिन कर लेनी है। उसके बाद आपको एसएचजी लेवल का सर्वे कंप्लीट करने के बाद में वीओ लेवल पर आपको लॉगिन करना है, और वीओ लेवल पर लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पर अपने ग्राम संगठन पर क्लिक करना है, जहाँ पर आपका सर्वे कंप्लीट दिख रहा होगा। जैसे कि हमारा यहाँ पर टोटल 27 समूह थे और हमने यहाँ पर 27 समूह का पूरा सर्वे कंप्लीट कर लिया। इसी प्रकार से आपको भी कंप्लीट करना है। इसके बाद हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं इस ग्राम संगठन के नाम पर, जहाँ पर आपको 3 काम यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। पहला काम आपको यहाँ पर हकदारी समेकन वाला करना है, जहाँ पर आप जितनी भी मांग ग्राम संगठन लेवल पर विभिन्न स्व सहायता समूह से आती है, उसका आप यहाँ पर रैंकिंग करेंगे कि प्राथमिकता किसको देना है। दूसरा काम है, जैसे कि मैं अभी आपको बताया था, कि पीजीएसआरडी, ये हिंदी में इसका नाम होगा सार्वजनिक माल सेवा और संसाधन विकास योजना। ये दूसरा काम आपको यहाँ पर कंप्लीट करना है कि यहाँ पर आपको अपने ग्राम संगठन के बैठक में जो मांग आती है पीजीएसआरडी से लेकर के, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है। तीसरा काम है आपका यहाँ पर एसडीपी यानी कि सामाजिक विकास योजना। सामाजिक विकास योजना में आपके ग्राम संगठन लेवल पर जो भी मांग आएगी उसको आपको यहाँ पर एंटर करना है। तो मैं आपको मेनली यहाँ पर 2 चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि है आपका एक तो सार्वजनिक माल सेवा और संसाधन विकास योजना, उसमें जानकारी आप कैसे भरेंगे, और दूसरा है आपका सामाजिक विकास योजना जो कि एसडीपी है, उसमें आपको जानकारी कैसे भरना है और जीपी लेवल पर उसको सबमिट कैसे करना है। आपका जीपी लेवल पर केवल इतना काम होगा कि वहाँ पर आपको इन्हें रैंकिंग देनी है और आपके ग्राम सभा में उसका वाचन करना है। ये आपका जीपी लेवल का काम होगा। लेकिन अभी हम यहाँ पर वीओ लेवल का सर्वे सीख रहे हैं, तो हम उसे कैसे कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम सार्वजनिक माल सेवा और संसाधन विकास योजना पर क्लिक कर लेते हैं, जो कि पीजीएसआरडी है। यहाँ पर आपको 3 चीज़ें देखने को मिल रही होगी, जो कि है पब्लिक गुड्स, दूसरा है पब्लिक सर्विस और रिसोर्स डेवलपमेंट। ये तीनों जानकारी आपको यहाँ पर भरनी है, और तीनों जानकारी में आप यहाँ पर देख रहे होगे कि सभी के नाम के सामने में प्लस का आइकॉन आपको देखने को मिल रहा है, जो कि यहाँ पर आप प्लस का आइकॉन देखने को मिल रहे होगे। यहाँ पर आपको क्लिक करके इनकी जानकारी भरनी है। सबसे पहले हम यहाँ पर पब्लिक गुड्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं, जहां पर आपको संस्था का चयन करे का ऑप्शन आएगा, जहां पर बहुत सारी संस्थाएं यानी कि बहुत सारी जानकारी आपको अपने गांव स्तर पर पब्लिक गुड्स से रिलेटेड देखने को मिलेगी कि इन चीज़ों में से आप किन चीज़ की मांग अपने ग्राम संगठन लेवल पर रख सकते हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बता दूं, अनाज भंडारण भवन सुविधा गोदाम, दूसरा है अनाज सुखाने के लिए जगह या प्लेटफॉर्म, अपशिष्ट पदार्थ जलाने के लिए एक उपकरण की आवश्यकता है कि आपके ग्राम संगठन लेवल पर या फिर ग्राम लेवल पर, आंगनवाड़ी बहु यूनिट शौचालय निर्माण, यानी कि आंगनवाड़ी में एक यूनिट में शौचालय निर्माण की आवश्यकता है, उचित मूल्य की दुकान यानी कि जो राशन दुकान है उसकी आवश्यकता है कि आपको यहाँ पर जिस भी चीज़ की मांग आती है उसको आपको टिक करना है। मैं अगर से यहाँ पर राशन दुकान पर टिक करता हूँ, तो हम यहाँ पर फिर उसका स्थान बताना होगा कि ये राशन दुकान आपको किस स्थान पर चाहिए, यहाँ पर आपको टाइप करना है, और इनकी संख्या कितनी चाहिए। और इसके अलावा आप कोई विवरण यहाँ पर लिखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। और नीचे में आपको नया या नवीनीकरण का ऑप्शन मिल रहा है। अगर से पहले से और उसमें कुछ चीज़ें सुधार करनी है तो आप यहाँ पर विवरण लिखेंगे और उसमें आप नवीनीकरण के लिए यहाँ पर टिक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शन हैं, जैसे कि एसएचजी फेडरेशन बिल्डिंग। अगर से आपके ग्राम संगठन के लिए यहाँ पर बिल्डिंग की आवश्यकता है तो आप ये वाला ऑप्शन यहाँ पर टिक कर सकते हैं, और इसका विवरण यहाँ पर आप डिटेल में दे सकते हैं। जैसे कि सबको पता है कि ग्राम संगठन के लिए भी अब ग्राम पंचायत में एक ऑफिस की आवश्यकता होती है, तो आप यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे है यहाँ पर कूड़ादान, खेल का मैदान, चक्रवात आश्रय निर्माण, 4 दीवारी, जल निकासी, नालियों का ढकाव। अगर से आपके गांव में ओपन नाली है तो आप उसके लिए मांग उठा सकते हैं कि उनका ढकाव हो, यानी कि ऊपर में आप उसका ढक्कन कंप्लीट करवा लें। पंचायत भवन, पुलिया, पेयजल सुविधा, प्रतीक्षा करने के लिए शेड, बाजार, हाट
बुनियादी केंद्र, भारत निर्माण सेवा केंद्र भवन, मच्छरदानी, मौजूदा उपकेंद्र के लिए उपकरण जैसे कि दवाइयाँ, रसोई शेड भवन मरम्मत और रखरखाव, रसोई शेड भवन निर्माण, शमशान घाट, सड़कें, अगर से आपको सड़कें की मांग है यहाँ पर तो आप इसको भी चूज़ कर सकते हैं, समुदाय के लिए कृषि उपज भंडार भवन, सरकारी स्कूल के लिए चार दीवारी, सांस्कृतिक केंद्र और क्लब, सामुदायिक भवन, सामुदायिक शौचालय, सार्वजनिक पुस्तकालय, सार्वजनिक स्थानों पर शिशु आहार कक्ष, सैनिटरी पैड वेडिंग मशीन, स्कूल फर्नीचर, स्वास्थ्य उपकेंद्र, सड़क हेतु लाइट, जो स्ट्रीट लाइट है उसके लिए भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, हथकरघा, लघु पैमाने की इकाई, हाथ धोने की सुविधा और अन्य। इतनी सारी चीज़ें आपको मैंने बता दी जो कि PGSRD यानी कि पब्लिक गुड्स सर्विसेज में आती है। अब दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर हम बैक चले जाते हैं, दूसरा ऑप्शन है पब्लिक सर्विस। इसमें आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको आंगनवाड़ी में राशन वितरण की सुविधा, जो भी सर्विस वाली सुविधा है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, सेवा वाली सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, आयरन फोल्डिंग, एसिड गोलियों का प्रावधान, कृमिनाशक, पशु चिकित्सा सेवा, रोग नियंत्रण। आपके फ़ोन में भी ये सारी चीज़ें ओपन होगी तो आप वहाँ पर भी देख सकते हैं, जैसे कि मध्याह्न भोजन प्रावधान, महिला पुलिस, राशन वितरण में नियमितता, सफाई कर्मचारी की आवश्यकता, स्कूल में राशन वितरण की सुविधा, स्कूल में शिक्षक, स्कूल में वर्दी और स्वास्थ्य केंद्र में स्टाफ नर्स। और यहाँ पर जो ऑप्शन नहीं है उसके अलावा यहाँ पर अन्य कोई पर क्लिक कर सकते हैं आप, और यहाँ पर विवरण दर्ज करेंगे, किस स्थान के लिए चाहिए आपको यहाँ पर स्थान देना होगा और इकाई की संख्या, ये सारी जानकारी आप यहाँ पर पब्लिक सर्विस में दे सकते हैं। यानी कि जिस भी प्रकार की सेवा आपको अपने ग्राम स्तर पर चाहिए उसकी जानकारी आप यहाँ पर पब्लिक सर्विस वाले ऑप्शन पर भर सकते हैं। तीसरा यहाँ पर रिसोर्स डेवलपमेंट, इसमें हम क्लिक कर लेते हैं। रिसोर्स डेवलपमेंट में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन आ जाते हैं, यहाँ पर बोरवेल है, चेक डैम है, फिश ड्राई यार्ड है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, पोल्ट्री शेड है, ट्यूबवेल है, वाटर टैंक है, औषधि पौधे हैं, और यहाँ पर कुआं के संभरण के लिए रेत निस्तारण नियंत्रण, कृषि बांध, कृषि वानिकी, वृक्षारोपण, इसके अलावा यहाँ पर छत निर्माण, टैंक, तटबंध, तालाब, नदी बांध, नम भूमि, और भी ऑप्शन आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल रहे होंगे। पशु के लिए आश्रय, बकरी के लिए आश्रय, मत्स्य पालन तालाब, रिंग कुआं, वन बाड़ लगाना, वर्षा जल संग्रहण, ये सारी जो मांग है यहाँ पर रिसोर्स डेवलपमेंट के अंतर्गत आती है। तो इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी, ये सारी जानकारी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी अपने मोबाइल एप्लीकेशन में भी, लेकिन आपके ग्राम संगठन से जो भी मांग आएगी आपको यहाँ पर उसकी जानकारी भरनी है। अब हम वापस आ जाते हैं। वापस आने के बाद हमारे पास जो है SDP यानी कि सामाजिक विकास योजना भी है, उसमें भी हम क्या क्या जानकारी भरेंगे। इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको केवल एक ही ऑप्शन मिलेगा जो कि सोशल डेवलपमेंट वाला ऑप्शन है, जहां पर कृपया चयन करें वाले ऑप्शन पर जाएंगे तो पर्यावरण से संबंधित मुद्दे आप यहां पर रख सकते हैं, स्वास्थ्य, पोषण और वास, इससे रिलेटेड भी यहां पर आप मुद्दे रख सकते, समावेशी शिक्षा और सामाजिक बहिष्कार, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर डाल सकते हो। और एक चीज़ है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। जैसे ही आप यहाँ पर क्षेत्र में कोई भी एक ऑप्शन चुनते तो आपको सामाजिक मुद्दे भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जैसे कि बाल श्रम हो गया, और भी इसके अलावा यहाँ पर एनी अदर इशू है, मानव तस्करी, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर भरेंगे। और प्रभावित लोग यानी कि कितने लोग वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के अंतर्गत यहाँ पर अदर इशू से प्रभावित है, आप यहाँ पर डालेंगे। लक्ष्य क्या है, इसके अलावा यहाँ पर आप फंड की आवश्यकता है क्या, सपोर्ट रिक्वायरमेंट है क्या किसी प्रकार की, और इतनी जानकारी आपको यहाँ पर भरने के बाद में सहेजना है और अंतिम रूप से आप अपनी मांग यहाँ पर जोड़ सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ें मैंने आपको डिटेल में बता दी कि आप यहाँ पर सार्वजनिक माल सेवा और संसाधन, इसको कैसे आप सबमिट करेंगे,
और सामाजिक विकास योजना, इसको आप कैसे सबमिट करेंगे वीओ लेवल पर। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा। अपने साथियों में शेयर करिए और मेरे चैनल को आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और टेलीग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं मुझे। आपका कोई प्रश्न है तो आप मुझे टेलीग्राम पर मैसेज करिए, मैं आपको उसकी जानकारी ज़रूर दूंगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक जय हिंद।